थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम बेसिकली बेसिक एडिटिंग कर रहे थे अपने पेज की, एक ऑप्टिमाइजेशन आप समझ लें, जिसमें हमने कुछ चीज़ें की थी, वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। स्क्रीन की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो हमने लास्ट जो चीज़ें एडिट की थी, हमने कैटेगरीज, अपना नंबर ऐड किया था, एड्रेस वगैरह ऐड किया था, अपनी जो भी चीज़ें प्रोफाइल वगैरह यहाँ पे सेट की थी। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्टेक्ट लेवल जो है, जो आपने अपना पेज का सेट कर लिया है। अब कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हमें इसी लेवल पे थोड़ी सी एडिट करनी है। अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन आता है। ये एक आपका इस तरह का आप समझ लें कि जब आप अपना बिजनेस डिजिटलाइज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, तो फेसबुक कहता है कि कुछ ना कुछ हमें लीगल वे में स्टेटमेंट्स दी जाएं ताकि हमारी बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन रह सके। अब वो क्या होती है, अब जब आप अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं, आपकी एक वेबसाइट क्रिएट होती है, तो आपकी एक प्राइवेसी पॉलिसी लिखी जाती है। अब प्राइवेसी पॉलिसी होता क्या है कि किन किन टर्म्स पे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको कस्टमर के साथ क्या क्या आपकी ट्रांसपेरेंसीज हैं। लेट्स सपोज आपका ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स में आपकी क्या क्या प्राइवेसीज हैं, आपका जो आप रिटर्न रेशो, रिटर्न को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, वारंटी किस तरह से क्लेम करते हैं, तो ये आपका प्रॉपर एक प्राइवेसी पॉलिसी का सेक्शन होता है। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ प्राइवेसी लिंक, तो आपने यहाँ पे पूरी पॉलिसी नहीं लिखनी होती, आपने यहाँ पे जस्ट प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगा देना है। तो इसमें क्या होता है कि या तो अगर आपने अलग से अपने वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बनाया हुआ है, तो उसका लिंक यहाँ पे लगा देंगे। अदरवाइज हमेशा कोशिश ये भी की जाती है, वेबसाइट का जो अबाउट अस का पेज होता है उसमें हम लोग प्राइवेसी को लिख देते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, उसका एक यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। तो आपका ये वाला जो प्राइवेसी पॉलिसी लीगल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, ये फिल हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे लेट्स सपोज मैं जिस तरह के मैं अगर ये मैंने खुद से ही लिख दिया, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे खुद से ही लिख दिया, तो मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब हमारे पास जो ऑप्शन है ऐड इन पर्सन का, ये चीज़ जो ज़रा इंपॉर्टेंट समझने वाली है, उसमें ये है कि ये हर बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट उन बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है जो अपना ऑनलाइन बिजनेस कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं, जिसमें आपका जर्मनी आ जाता है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया आ जाता है। अब इम्पर्सम क्या होता है, इम्पर्सम आपका एक बिजनेस लीगल नोटिस होता है जो आपका एक लीगल एडवाइजर बना के देता है, वो आपने यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका नोटिस होगा वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये माइंड में रखिएगा, अगर आप इम्पर्सम नहीं पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में अपना ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते। तो अब इसकी मजीद क्या डिटेल्स होती हैं, डेफिनेटली अगर आपका कोई बिजनेस इस तरह का होगा, अगर आप किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको ऑलरेडी पता होता है, जब वो अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं तो वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई न्यू क्लाइंट होगा तो आप उसको बता दीजिएगा, वो आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि लीगल लॉ फर्म्स का काम होता है, वो आपको ये बना के दे देंगे, आपने तो उसको यहाँ पे पुट इन करके सेव कर देना। ये है हमारी मेन चीज़ जो हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पे वर्क, एजुकेशन, प्लेसेस, लिव, पेज, ये हमारे लिए एज अ बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप इसको ना भी ऐड करें तो इट विल वर्क, ठीक है। तो ये हमारी कुछ सेटिंग्स हो गई हैं जो हमने लास्ट टाइम कुछ की थी और कुछ हमने अभी ऐड कर ली हैं। अब वापस मूव करते हैं, मैं एडिट के सेक्शन को दोबारा से ओपन करता हूं। हमने प्रोफाइल कर लिया, कवर कर लिया, एवटार हमने सेट नहीं किया था, फिर हमने ये सारी सेटिंग तभी सेट की हैं, आपको देख के आइडिया हो रहा होगा कि ये चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 7 में सारी ऐड कर ली थी। अब इसी तरह से अगर आप देखें, ये एक फीचर्ड सेक्शन है। अब फीचर्ड क्या होता है बेसिकली आप समझ लें कि आपके पेज पे अगर कोई ट्रैफिक लैंड कर रही है, ये एक सेक्शन है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये टॉप लेफ्ट साइड पे आपका सेक्शन नजर आता है, यहाँ पे आप अपनी बेस्ट सर्विसेज को एक तरह से बैनराइज करते हैं, एक तरह से बैनर बना के लगा लेते हैं। आपका कोई इवेंट है, आपकी कोई प्रमोशन चल रही है, उस हवाले से ये फीचर्ड कंटेंट आपका बेसिकली एक तरह से टॉप कंटेंट होगा जो आपके ऑडियंस को सामने ही नजर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको एक पेज विजिट करवाता हूँ, और मैं इस पेज पे अगर आ जाता हूँ, ये एक पेज पे मैं आया हूँ। ये बेसिकली YTP के नाम से जो पेज है, ये मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट लाहौर में है। तो ये आपको उसका पेज भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें नजर आएंगी आपको। तो ये जो सेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेट मी ओपन एनीथिंग फॉर यू। अगर मैं ये एक पिक्चर ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह का फीचर सेक्शन, जिस तरह आपके इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स का एक सेक्शन है, इसी तरह से आपका यहाँ पे फीचर्ड सेक्शन होता है। तो आप जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये मैंने शो करवानी है अपनी ऑडियंस को, या ऑडियंस आपकी से इंटरेक्ट हो सकती है, तो आपने वो फीचर्ड में सेक्शंस में ऐड कर लेनी है। अब ऐड कैसे होती हैं, अब एक तो आपने देख लिया होगा कि इसका जो यहाँ पे आपको साइज है वो आपका वर्टिकल मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पे जो भी डिज़ाइन आपने पुट करना है, जो भी पिक्चर करनी है, वो आपकी वर्टिकल साइज में होनी चाहिए। तो मैं आपको एक सैंपल के तौर पर करके दिखा देता हूँ। आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जिस तरह ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ सजेस्टेड पिक्चर्स जो हमने अभी अपलोड किए हैं वो आ जाएंगी, बट मैं अपलोड फोटोज पे क्लिक करता हूँ। तो अब वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी पिक्चर अपलोड कर दें। तो मैं देखता हूँ, लेट्स सपोज अभी अगर मेरे पास कोई पिक्चर अवेलेबल है, चलिए लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये एक पिक्चर में यहाँ पे वैसे ही फॉर एन एग्जाम्पल अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब वो बता
वो कह रहे हैं कि इसका टाइटल, अब इसका टाइटल कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज आपका 50% डिस्काउंट, फ्री शिपिंग, या कोई भी सर्विस है, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस है, या व्हाट आर क्लाइंट से अबाउट अस, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लेट्स सपोज हम लिख देते हैं ग्राफिक्स, ठीक है, हमने ग्राफिक्स लिख दिया और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद ये जो मेरा कलेक्शन है ये यहाँ पे बन जाएगा। तो जस्ट अ मिनट, ये सेव हो गया। अब अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो मेरे फीचर्ड सेक्शन में ये वाली चीज़ अब ऐड हो गई होगी। इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने पेज को और वापस आते हैं और मैं ज़रा होम पेज पे चला जाता हूँ, मतलब पोस्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए मेरा फीचर्ड सेक्शन यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसमें मजीद कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, इसमें मजीद कुछ भी आप मजीद कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, इसी कलेक्शन में आप अपनी कोई और मजीद पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, आप एडिट फीचर पे जाएंगे। इसको अगर आपने इसको एडिट करना है तो पेंसिल बनी हुई है, आप न्यू कलेक्शन ऐड करनी है तो ऐड न्यू करेंगे, पेंसिल पे क्लिक करते हैं, ऐड मोड पे क्लिक करके आप कोई भी पिक्चर जो आप पुट इन करना चाहते हैं वो यहाँ से कर लें, या अपलोड करना चाहते हैं वो करेंगे तो आपकी बाकी पिक्चर्स भी इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से कलेक्शंस बनती जाएंगी। तो ये हमारा यहाँ तक जो है एडिट का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा पेज भी यहाँ पे क्रिएट हो गया और फीचर्ड सेक्शन भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। एडिट और अबाउट इन्फो पे अगर क्लिक करते हैं ये सेम वही सेक्शंस आ जाते हैं जो हमने भी पहले सेट कर लिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि फेसबुक में कुछ चीजें ऐसे भी हैं कि 2 से 3 जगह पे डिफरेंट आपको नजर आएंगी, बट आप क्लिक करेंगे तो वो सेम ही सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। मतलब आपका जो एक ही मेन्यू है वो 3-4 जगह पे दिया गया है कुछ सेटिंग्स का, ठीक है। तो आपने इनको देखते हुए घबराना नहीं है, आप कहेंगे तो वही सारा कुछ मैं वापस आ रहा हूँ उसी स्क्रीन पे आ रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से उनका सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने अपना पेज जो है बेसिक जो है हमने एडिट कर लिया है। अब हम आगे मूव करते हैं और अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की जो हमारी सेटिंग्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 डॉट्स को देखता हूँ, ठीक है। अब ये 3 डॉट्स क्या है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, वन बाय वन हम सबको देख लेंगे। अब ये देखिए ये जो कुछ सर्च है, पेज स्टेटस है, ये हमारी दूसरी सेटिंग्स में भी अवेलेबल है। तो जो यहाँ पे हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, अगर हम उसको जो भी मैं पुट करना चाह रहा हूँ वो है ऐड एन एक्शन बटन। आपने अक्सर पेजेस पे देखा होगा किसी पे शॉप नाउ का बटन आ रहा होता है, विजिट शॉप का आ रहा होता है, बुक अपॉइंटमेंट का आ रहा होता है, ईमेल का बटन आता है, व्हाट्सएप का बटन आता है, कॉल का बटन आता है। तो जो एक्शन बटन होता है वो हम यहाँ से सेट करते हैं। तो ऐड एन एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं, वो कह रहे हैं जी आप अपना बटन अब बना सकते हैं। मैं ट्राई पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि मेरे पास कौन से बटन अवेलेबल है। हेल्प पीपल सपोर्ट यू, आप यहाँ पे मतलब लेट्स सपोज किसी ने आपको विजिट किया, आप चाहते हैं कि चेक इन का बटन मैं शो करवा दूँ, बुक नाउ का करवा लूँ, साइन अप का करवा लूँ। अब हर एक का कोई ना कोई मकसद है, बिला वजह आप सीटीए को, कॉल टू एक्शन बटन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि आपका कोई पब्लिक प्लेस है, कोई कैफे है, कोई रेस्टोरेंट है, तो आप चेक इन का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई अपॉइंटमेंट्स, लेट्स सपोज आपका कोई कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज फॉर बुकिंग आप कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, आपको इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, किसी के इवेंट्स बुक करते हैं, इवेंट की डेकोरेशन करते हैं, तो लोग बुक कर सकते हैं। साइन अप के लिए, अब ये साइन अप का ये एक फॉर्म है ये कोई भी फॉर्म इस्तेमाल कर सकती है जो सर्विसेज दे रही है। आप एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की दे रहे हैं, किसी भी नौयत की सर्विसेज हैं, तो वो एक पर्सन होगा, वो आपका कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकता है। इसी तरह से आपका रेस्टोरेंट है तो जहाँ से ऑर्डर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप कोई इवेंट करवा रहे हैं, उसके टिकट सेल होते हैं, या आपकी कोई जिस तरह के बुक मी करके एप्लीकेशन हैं, बुक करो है, आपका कोई इस तरह का है, कोई वीज़ा का काम है, कुछ भी इस तरह का, तो आप टिकट्स भी बुक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जो मोस्ट जनरल यूज होता है वो सेंड मैसेज का बटन होता है कि मैसेंजर पे ही लोग आपको मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप का बटन है, कॉल नाउ का है, ईमेल का बटन है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का है, ओपन अ वेबसाइट और कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस तरह यहाँ पे फॉर्म खुलेगा तो कॉन्टैक्ट अस फॉर फॉर्म। इसी तरह से आपके यहाँ पे मजीद ऑप्शंस हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस स्टेटस आपने यहाँ पे कॉन्शियसली चूज करना है कि मेरा कौन सा बटन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का कर रहे हैं ना, लेट्स सपोज मैं कॉस्मेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मैं कौन सा बटन यूज करूँ। तो मैं यहाँ पे जो मेरे लिए मुझे लगता है सूटेबल क्या है, या तो मैं व्हाट्सएप यूज कर लूँ या मैं मैसेज का बटन यूज कर लूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे मैसेज कर सकती है और मैं उनको रिप्लाई में कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से होती हैं। लेट्स सपोज आपका ब्यूटी पार्लर है तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन करवा सकते हैं, कुछ भी आपके रिलेटेड चीज़ होगी वो आप यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंड मैसेज का ही बटन यूज करना चाहता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, और ये कह रहा है कि आपका जो इस पेज का बेसिकली मैसेंजर है वो कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरा जो सीटी है वो भी ऐड हो गया, मतलब मैसेज का एक बटन आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और व्यू एज पे क्लिक करूँ तो अब मैं एज एन ऑडियंस आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे देखो आपको मैसेज का बटन आ रहा है, मुझे क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि मैं एज एन एडमिन जस्ट व्यू करने आया हूँ पेज को, ठीक है। मैं यहाँ से एग्जिट व्यू एज करता हूँ तो मैं वापस अपनी सारी सेटिंग्स में आ जाता हूँ। तो यहाँ तक हमने अपनी सेटिंग्स कर ली है, जो हमारी बेसिक लेवल की सेटिंग है। हमने अपना सीटीए ऐड कर लिया है और इससे पहले हमने अपनी फीचर्ड सेक्शन को ऐड करना सीख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे मजीद थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग्स की तरफ जाएंगे जो थोड़ी सी और एडवांस है, और फिर हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मूव करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इसको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो इस आपकी जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट है वो यही है, जिस तरह मैं अपना पेज बना रहा हूँ, पेज की सेटिंग्स कर रहा हूँ, आप भी उनको इस तरह करते रहेंगे। फिर एट द एंड हमारे पास एक इंटरवल आएगा, वहाँ से मैं कहूँगा कि आप लोगों ने अपने मुझे फेसबुक के पेजेस के लिंक्स शेयर करने होंगे, तो मैं उनको जाके चेक कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं करना, आपने किसी भी तरह से इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मैं कैसे सबमिट करवाऊँ, क्या करूँ। जब वो टाइम आएगा आई विल अपडेट यू कि कैसे क्या करना है। जस्ट तब तक आप लोग इसी तरह से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और हम अपना आगे का अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं।